Hello dear students, welcome to this amazing platform of ATP Star Quota। बच्चों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपकी 2 मंथ स्ट्रेटेजी। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मंथ बाकी है तो अब आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लान चाहिए। कैसा चाहिए बच्चों? एक स्मार्ट प्लान चाहिए जिससे आप क्या कर सको, जो भी आपका टाइम बचा है उसमें क्या करो, उसको पूरा यूटिलाइज कर सको। तो बच्चों मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट योर गोल। बच्चों इसमें क्या करना है आपको, आपका जो गोल है, आपका गोल क्या है? आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैम हमको 75% मार्क्स लाना है। आपका गोल होना चाहिए कि हमको 95% मार्क्स लाना है। क्या लाना है? 95% स्कोर करना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, जहां पर भी आप सोते हो, रहते हो, स्टडी करते हो, जो भी आपका रूम है, वहां पर एक पेपर में बड़ा बड़ा सा लिखना है। जैसे मैंने बड़ा बड़ा लिख रखा है 2 मंथ स्ट्रेटेजी, वैसे ही आपको बड़ा बड़ा लिखना है 95% इन 10th बोर्ड। तो आपको क्या करना है, आपका जो गोल है वो आपको क्या होगा, क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है बच्चों, अपने डे में पूरे इतने सारे थॉट्स होते हैं कि जो अपना मेन गोल है वो अपन भूल जाते हैं, पढ़ने में, स्कूल में, ट्यूशन में, सब चीजों में। तो आप सो रहे हो, जग रहे हो, आपको आपका गोल क्लियरली विजुअलाइज होगा तो आप उसकी तरफ एक्शन भी करोगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, आपको एक पेपर लेना है और पेपर में एक टेबल वाइज पूरा बनाना है कौन कौन से टॉपिक है जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कंप्लीट नहीं हुए। तो आपको लिखना है कंप्लीट और एक लिखना है आपको नॉट कंप्लीट, जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं हुए। इससे क्या होगा बच्चों, जैसे 2 मंथ बाकी है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि पूरा तो नहीं पढ़ सकते कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। टॉपिक वाइज आपको देखना पड़ेगा कि हाँ इस चैप्टर का टॉपिक मैंने ये पढ़ लिया, ये टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर वेटेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको अभी जाकर मेरी जो सिलेबस स्कीम, मार्किंग स्कीम वाली वीडियो वो देखनी है। इससे क्या होगा, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या किसमें टॉपिक ज्यादा आ रहा है। ठीक है, स्पेशली साइंस का, क्योंकि बच्चों को क्या है कि वहां पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री बाहर तो ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है बच्चों, जैसे ही आपने ये लिख लिया, आपने लिख लिया कि कौन से टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं है, फिर आपको क्या करना है, आपका जो डे है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जो आपका डे है उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट में आप क्या करोगे बच्चों, जो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जो नॉट कंप्लीटेड टॉपिक है, आपको वो करना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है उसका आपको रिविजन करना है। क्योंकि बच्चों अभी जो टाइम है 2 मंथ स्ट्रेटेजी, अगर आप सोचो कि सिर्फ टॉपिक पढ़ता जाओ और बाद में जाके रिवीजन कर दूंगा, जब 15 डेज बचेंगे, मतलब कि फरवरी में बच्चों अपन को सिर्फ पीवाईक्यू लेना है। सिर्फ बच्चों फरवरी का जब मंथ स्टार्ट होगा वहीं से आपको पीवाईक्यू सेशन लेने स्टार्ट कर दोगे, वहां पर सिर्फ रिवीजन पीवाईक्यू चलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो टॉपिक कंप्लीट है उसका साथ ही साथ रिवीजन करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपका गोल सेट हो गया, आपके कंप्लीटेड टॉपिक हो गए। अब जिन भी बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं अभी, तो वो बोलेंगे मैम हमको तो टाइम ही नहीं मिल रहा, हम तो स्कूल जा रहे हैं, प्री बोर्ड दे रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं, कुछ टाइम नहीं मिल रहा। तो प्री बोर्ड ही तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्री बोर्ड का बच्चा, प्री बोर्ड को क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज यूज करना है। प्री बोर्ड को आप बिल्कुल आपका जो बेस्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना वो वहां पर दिखाओ। जो आपने सोच रखा है कि एग्जाम में मैं ऐसे लिखूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, तो वो जो प्रेजेंटेशन स्किल आप बेस्ट वहां पर दिखा दो प्री बोर्ड्स में। क्योंकि बच्चों प्री बोर्ड्स आपको एक ओवरव्यू देता है कि आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, और अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए कि मैम प्रेजेंटेशन कैसे करें हम, तो आप उसके लिए कमेंट कर दो, वो वीडियो भी हम लोग आपके लिए तैयार कर देंगे। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपके जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको शिफ्टिंग वे में पढ़ो। शिफ्टिंग वे क्या होता है बच्चों, आप क्या होता है बहुत बार क्या करते हो, आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पूरे आप डे में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री के आपने एक चैप्टर पढ़ा, फिर बोर हो गए, पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर आप रील्स देखने लग गए, खाना खाने लग गए और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो इससे क्या होता है, आपका डे प्लान नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। तो आप क्या करोगे, शिफ्टिंग सब्जेक्ट करोगे। पहले आपने करा साइंस, उसके बाद आप करो साथ में मैथ्स, फिर आप कोई एसएसटी कर रहे हो तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको जो सब्जेक्ट पसंद है वो भी कर रहे हो, उसके साथ में आपकी जो एबिलिटी है दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने की वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना है, आपकी एनसीईआरटी बुक जो है आपकी, उसको पूरा का पूरा एक बार देखना है बच्चों। क्योंकि क्या है, कोई सा भी सब्जेक्ट आपका, साइंस है, एसएसटी है, मैथ्स है, एनसीईआरटी से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। जो आपका एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आने बच्चों जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले वो एनसीईआरटी से ही आने वाले, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की एक्टिविटीज जरूर देखना। तो बच्चों आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन प्लानिंग योर 2 मंथ स्ट्रेटेजी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।